हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने अपना सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस किया था। आज हम अपने थर्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो हमारा थर्ड इफेक्ट है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर कंजुगेशन को। हाइपर कंजुगेशन के ही कुछ और नाम है। तो हाइपर कंजुगेशन को ही हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये हमारी नो बॉन्ड रेजोनेंस है। जस्ट लाइक रेजोनेंस हम इसमें भी करेंगे, बट इसमें पर्टिकुलर क्या, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये चीज़ हम आगे जब स्ट्रक्चर्स बनाएंगे वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं बेकर नाथन इफेक्ट। बिकॉज इसे दिया था बेकर नाथन ने, तो इसीलिए इसे बोला जाता है बेकर नाथन इफेक्ट। 1935 में इसे बेकर नाथन ने दिया था, इसे एक्सप्लेन किया था। तो उनका बेस क्या था एक्सप्लेन करने का, उन्होंने इंडक्टिव इफेक्ट को बेस लिया। इंडक्टिव इफेक्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट की। जैसे जैसे चेन हमारी जो होती है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो इंडक्टिव इफेक्ट में जो हमारे ग्रुप थे जो हमारा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे थे, यानी हमारे अल्काइल ग्रुप्स, या उन्हीं अल्काइल ग्रुप की बात की है। बट जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे टर्शरी है, सेकेंडरी है या प्राइमरी। हमने जैसे बात की थी ना, अगर मेरे पास 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं यानी कि टर्शरी है, 2 लगे हैं सेकेंडरी है, और 1 ग्रुप लगा यानी कि प्राइमरी है। और एक हो सकता है जब कोई भी आर ग्रुप नहीं लगा, तो ये मिथाइल है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में इस ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज 3 मिथाइल ग्रुप यानी रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, इसमें 2, इसमें 1 और इसमें कोई भी रिलीजिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो इसके बेस पे इनका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, अलग अलग। अब बट क्या होगा अगर यही ग्रुप किसी ऐसे सिस्टम में लगे हों जहाँ पर अनसैचुरेशन हो। अनसैचुरेशन मीन्स कहीं भी डबल बॉन्ड वाला ग्रुप लगा हो इनसे नेक्स्ट कार्बन पे, तब क्या होगा, तब इनके केस में जो इनका इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब ये अलग कैसे हो जाएगा इफेक्ट, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इनके नेक्स्ट एक ऐसा ग्रुप कार्बन लगाना है जो क्या होगा, अनसैचुरेशन में होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH। CH2 नहीं किया क्योंकि मैं इस H के साथ यहाँ पे इस कार्बन के साथ जो ग्रुप है वो इनमें से कोई लगाऊंगी, या तो टर्शरी या सेकेंडरी या प्राइमरी या फिर ये मिथाइल। तो होगा क्या, इनमें से जो ग्रुप है, ये तो इंडक्टिव का ऑर्डर है कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा, देन दिस देन दिस एंड देन दिस। बट बेकर नाथन ने ऑब्जर्व किया कि जब हम इसे ऐसे किसी सिस्टम में लगाते हैं जिसमें क्या हो, अनसैचुरेशन हो इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे, तब क्या होगा, ये जो इफेक्ट हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं ये क्या हो जाएगा, पैटर्न रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मीन्स अब इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, देन दिस एंड देन दिस एंड देन दिस। ठीक है, कैसे, वही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो हाइपर कंजुगेशन हमारे पास क्या होती है, एक तरह का रेजोनेंस ही होता है जिसे हमने डिस्कस किया। रेजोनेंस यानी कि डीलोकलाइजेशन। किसका डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन का, विच टेक प्लेस थ्रू द ओवरलैप ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यानी कि पाई ऑर्बिटल और सिग्मा ऑर्बिटल की ओवरलैप की वजह से जो हमारे पास डीलोकलाइजेशन आएगा उसे हम बोलेंगे हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, यानी कि इसका जो पाई ऑर्बिटल होगा और यहाँ का जो सिग्मा ऑर्बिटल होगा इस वाले कार्बन का, इसके ऊपर जो भी ग्रुप लगेगा, इनका जो सिग्मा होगा उसकी वजह से जो हमारे पास ओवरलैपिंग से होगा उसे हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। जैसे मैंने बेसिक चेन को रखा, इनके ऑर्बिटल्स को मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर है हाइड्रोजन, इसके लिए हमें हाइड्रोजन को यूज़ करना है। तो ये मेरा p ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये मेरा हाइड्रोजन। तो इनके बीच में आपस में क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसके ऊपर बाकी ग्रुप्स लगे हुए हैं सच। ठीक है, इस ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास क्या जनरेट होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, और जो कि रिवर्स होता है जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है इसके ऑर्डर से। अब हमने करना क्या है, हाइपर कंजुगेशन में जो भी अनसैचुरेटेड वाला होगा उससे जो नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन होगा यानी अल्फा, ये जो कार्बन है इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। इस कार्बन के ऊपर कितनी हाइड्रोजन से हमें ये चेक करना है। तो ये मेरा
अनसैचुरेशन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन है इसे नाम देना है अल्फा। तो आपने चेक करनी है अल्फा हाइड्रोजन्स। जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी उतने ही उसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, उतनी उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, मोर इज अल्फा हाइड्रोजन, more is number of hyper conjugative structures। उतने ज़्यादा उसकी कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उतनी ज़्यादा उसकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। जैसे हमने यहाँ पर इफेक्ट की बात की, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक एक करके ग्रुप लगाऊंगी। एक बार मिथाइल, एक बार प्राइमरी, एक बार सेकेंडरी एंड एक बार टर्शियल अल्काइल ग्रुप्स। तो सबसे पहला जो हमने अल्फा लिया उस पर 3 हाइड्रोजन्स लगा ली। ठीक है, यानी मैंने मिथाइल को ले लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखने हैं। ठीक है, बट यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस है। उसी चीज़ को हम देखते हैं कैसे। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट। रेजोनेंस बोल रहे हैं तो रेजोनेंस की तरह ही डबल एडेड एरो लगाएंगे। जिस चीज़ को आपने अनटच रखा है आप उस सच को एज सच रख देंगे। हमने क्या किया, ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दिया तो H खाली रह गया क्योंकि वो दे चुका है तो पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड यहाँ पर आ चुका है और ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो गया तो इसने अपने ऊपर क्या ले लिया, नेगेटिव चार्ज। अब ये स्ट्रक्चर कितनी बार हो सकता था, एक बार ये आया। अब एक बार ये हाइड्रोजन भी तो सेम वर्क कर सकते हैं, तो एक बार मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये H पॉजिटिव, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, सेम। और एक बार ये तीसरा हाइड्रोजन भी तो है तो वो भी सेम चीज़ कर सकते हैं। तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन थे इसलिए हम उसने यहाँ पे क्या बना दिया, 3 स्ट्रक्चर्स बनाए हमारे पास। ठीक है, 1 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, इसी को रिप्लेस कर देंगे हमारे प्राइमरी के साथ। अब यहाँ पर जो हमने मिथाइल लिया था, अब यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल ग्रुप ले लो, 1 R और 2 H। अब सेम चीज करेंगे हम, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट। जैसे ऊपर वाले के स्ट्रक्चर्स लिखे हैं हमने बिल्कुल वैसे इसके स्ट्रक्चर्स लिखने हैं। ठीक है, एक बार और हो सकता है बिकॉज एक हाइड्रोजन और थी इसके पास। तो अब कितने स्ट्रक्चर आए, 2, बिकॉज 2 अल्फा हाइड्रोजन थी तो 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल थे। जब आप इसे रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर सेकेंडरी के साथ, इस केस में सिर्फ एक ही बार पॉसिबल होगा बिकॉज यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है और कोई हाइड्रोजन नहीं है। आर ग्रुप नहीं कर सकता, हाइड्रोजन ही कर सकती है। ठीक है, तो एक ही स्ट्रक्चर आया, इस केस में 2 स्ट्रक्चर आए, इस केस में 3 स्ट्रक्चर आए। तो यहाँ आएंगे 3 स्ट्रक्चर्स, यहाँ आए 2 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, 1 स्ट्रक्चर। तो जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स आएंगे उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अब केस क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो अगर हम बात करें, जब हमने आई इफेक्ट की बात की थी तो प्लस आई इफेक्ट के केस में जो हमारा टर्शरी वाला ग्रुप है इसका ज़्यादा था एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी और एज कंपेयर टू मिथाइल। ये था प्लस आई इफेक्ट। बट जब हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की बात की तो उल्टा हो गया। हाइपर कंजुगेशन में टर्शरी का बिकॉज कोई एच है ही नहीं, सबसे कम। सेकेंडरी के केस में एक एच है तो एक हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर।
प्राइमरी के केस में 2 हाइड्रोजन्स हैं तो 2 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, और मिथाइल वाले के केस में 3 हाइड्रोजन्स हैं तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन्स होंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स की बात करनी है, उतनी ही ज़्यादा उनके क्या आ जाएंगे, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी क्या आ जाएगी, ज़्यादा। तो हाइपर कंजुगेशन एक तरह के इंडक्टिव इफेक्ट का रिवर्स की तरह ही वर्क करता है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर आ रहा था, हाइपर कंजुगेशन में ऑर्डर क्या आ गया, रिवर्स आ गया। इसे स्टडी किया था बेकर नाथन ने, इसीलिए इसे बोला जाता है बेकर नाथन इफेक्ट। तो आपने क्या करना है, जस्ट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स को चेक करना है। मोर इज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे क्या होंगे, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। आप उतनी स्ट्रक्चर लिख पाओगे उतनी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब ऐसा भी हो सकता था, यहाँ पर ये जो H था, ये H रिप्लेस हो जाता एक और ग्रुप से। ठीक है, उस केस में इधर भी दोनों साइड ग्रुप आ जाते। आप इधर के भी H को रिप्लेस कर सकते थे। तो जितने ज़्यादा आपके पास यहाँ पे ग्रुप रिप्लेस होते जाएंगे, अल्फ़ा वाले की बात करिए, बिकॉज अगर ये H रिप्लेस होता, यहाँ जो कार्बन आता वो भी एक तरह का अल्फ़ा होता, तो इसके अल्फ़ा डबल हो जाते, तो 6 हो जाते हाइड्रोजन्स। इधर रिप्लेस करते तो सेम यहाँ पर होता, उतने ही ज़्यादा आपके पास स्ट्रक्चर्स आते। जितने आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होंगी उतने ही आपके क्या आएंगे, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, उतने ही आपकी क्या आएगी, स्टेबिलिटी। आप इसी हाइपर कंजुगेशन को यूज कर सकते हो टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल्स। अनसैचुरेशन के साथ आप इसे कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, उनके ऑर्डर को डिस्कस करने के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे कार्बोकैटायन में क्या होगा, तो कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल दोनों का ऑर्डर सेम रहता है। कार्बोकैटायन में टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ये हमारे पास कार्बोकैटायन का ऑर्डर आता है कि टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। एंड फ्री रेडिकल में भी सेम होता है, टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो अगर हम इसी को देखें कि टर्शरी क्यों ज़्यादा है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, तो इसके लिए तीनों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने यहाँ क्या लेना है, कार्बोकैटायन लेना है। ठीक है, प्राइमरी की बात करनी है, यानी जैसे यहाँ पर था एक आर ग्रुप। ठीक है, बस यहाँ पर जो है कार्बोकैटायन आ जाएगा, तो आर ग्रुप यानी कि एक मिथाइल, ये आ गया हमारे पास। अब इसके हाइपर कंजुगेटिव लिखते हैं, ये हमारा है प्राइमरी कार्बोकैटायन। देखते हैं इसके कितने स्ट्रक्चर्स आते हैं। नेक्स्ट वाले कार्बन को लेना है, इसमें अनसैचुरेशन के नेक्स्ट था, इसमें कार्बोकैटायन के नेक्स्ट वाले, यानी इस अल्फा हाइड्रोजन की बात करिए। इस पर दिख रहा है कि 3 हाइड्रोजन है, तो 3 स्ट्रक्चर हम इसके लिख सकते हैं। तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। एक बार आप इस हाइड्रोजन को यूज कर सकते हो तो एक स्ट्रक्चर ही आ जाएगा। और एक बार आप इस हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। तो इस केस में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें हम लिख भी कितने पाए, 3 ही स्ट्रक्चर्स लिख पाए, तो 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स आ गए। डन। तो हमने बात कर ली प्राइमरी की। ठीक है, अभी हमने ऑर्डर डिसाइड नहीं किया, ये एक्चुअल में ऑर्डर होता है, हमने बता दिया आपको। अभी हमने सिर्फ प्राइमरी को चेक किया, अब हम सेकेंडरी की बात करते हैं। मीन्स इसे आपने सेकेंडरी बनाना है। सेकेंडरी क्या होता है, 2 आर ग्रुप होंगे, तो कार्बोकैटायन वाले पे 2 आर ग्रुप्स, एक आर ग्रुप ये और एक आर ग्रुप ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। डन। अब इससे नेक्स्ट ये भी अल्फा है, इधर से देखोगे तो ये भी अल्फा है, तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। अब इसके स्ट्रक्चर्स लिखते हैं। सपोज करो पहले आप इससे ले रहे हो, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट, डबल बॉन्ड सी, ये 3 मिथाइल एज सच। एक बार ये यूज किया, अब ये यूज कर सकते हैं। एक बार अब ये यूज कर सकते हैं।
3 लिख लिए। अब तक सिर्फ हमने एक ही जो अल्फा कार्बन है उसको यूज़ किया, अब दूसरे अल्फा कार्बन को यूज़ करते हैं। तो एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये भी हो सकता है। ये वाला जो कार्बन है इसके हाइड्रोजन को हमने ऐसा सच रखा, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल आ गया, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। इस बार हमने ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है, और ये यहाँ पर आ गया। तो एक ये बना, एक स्ट्रक्चर, क्योंकि एक अल्फा हाइड्रोजन यूज़ किया, इसकी अभी 2 और है, तो 2 स्ट्रक्चर अभी हम और लिख सकते हैं। एक स्ट्रक्चर ही आ गया। सिमिलर वे से एक और लिख सकते हैं। एक स्ट्रक्चर ही आ गया। तो अब की बार हमारे पास थी 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, तो इसीलिए हम यहाँ पर 6 स्ट्रक्चर पॉसिबल थे, 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो 6 कार्बन थे, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 स्ट्रक्चर्स। अगर मैं यहीं पर बात करती टर्शरी की, तो टर्शरी के केस में क्या आना था, तीनों ही आर ग्रुप आ जाते, CH3 CCH3 CCH3, यहाँ पर आता पॉजिटिव चार्ज। ये था टर्शरी कार्बोकटायन। तो जब टर्शरी की बात की, ये प्राइमरी था हमारा, यहाँ तक सेकेंडरी था हमारा। अब बात करते हैं टर्शरी की। टर्शरी के केस में हमारे पास कितनी है, 3 यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, 3 ये रही, 3 ये रही, 3 6 और 3 9, तो यहाँ पर है 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो कितने स्ट्रक्चर लिख पाएंगे हम, 9 ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो 9 ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसके क्या होंगे, पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर किसके हैं, टर्शरी के, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो इसीलिए ऑर्डर क्या होगा स्टेबिलिटी में, टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। मोर इज अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर इज स्टेबिलिटी। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के बेस पर हम फ्री रेडिकल को भी सिमिलर वे से एक्सप्लेन कर सकते थे। तो ये था हमारा थर्ड इफेक्ट, दैट इज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अब डिस्कस करते हैं अपने फोर्थ और लास्ट इफेक्ट की, जो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी हमारा क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट है। जैसे अगर बात करें तो पहले 2 इफेक्ट जो हमने पढ़े थे, यानी कि रेजोनेंस एंड इंडक्टिव, बोथ आर परमानेंट। हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये दोनों हमारे क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट है। इसमें क्या होगा, इसमें या तो कंप्लीट ट्रांसफर की बात करेंगे हम चार्ज की, ठीक है। तो पूरा का पूरा हमने क्या करना है, कंप्लीट ट्रांसफर करना है। किसका कंप्लीट ट्रांसफर करना है, बॉन्ड को तोड़ना है। बॉन्ड तोड़ करके उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हमने क्या करना है, कंप्लीटली ट्रांसफर कर देना है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, मेरे पास ए और बी है, इनके बीच में बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। आपने क्या करना है, बाहर से कोई एक रिएजेंट डालना है, जिसे हम बोलेंगे अटैकिंग रिएजेंट। तो हमने डाला यहाँ पे क्या है, अटैकिंग। मैंने अटैकिंग रिएजेंट डाला, तो ये अटैकिंग रिएजेंट क्या करेगा, इनमें से किसी एक पे अटैक करेगा, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा, जो मल्टीपल बॉन्ड है उनमें से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, तो दोनों में से एक, या तो ए या बी, उस पूरे इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ले लेगा और उसके ऊपर क्या लेगा, नेगेटिव चार्ज, और दूसरा अपने ऊपर क्या ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एक बॉन्ड आपने क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। सपोज करो बी ने अपनी तरफ ले लिए, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ए के ऊपर आ गया पॉजिटिव। ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। मीन्स हमने पूरी की तरह कंप्लीट क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। किसका ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का, ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ए अटैकिंग रिएजेंट। हमने बाहर से कोई अटैकिंग रिएजेंट डाला और उसको
यूज़ करके हमने क्या कर दिया, कंप्लीट ट्रांसफ़र कर दिया इलेक्ट्रॉन्स का आइदर टुवर्ड्स ए और टुवर्ड्स द बी। ठीक है, इसी के बेस पर ये इफेक्ट हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है प्लस ई इफेक्ट और एक होता है माइनस ई इफेक्ट। पहले डिस्कस करेंगे प्लस ई इफेक्ट को। प्लस ई इफेक्ट में आपने क्या करना है, जो आपका मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, उसको आपने, तो अगर हमारा जो मल्टीपल बॉन्ड है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो टुवर्ड्स द एटम ही रहें, एटम के पास ही रहें, तो वो हमारा क्या होगा, प्लस ई इफेक्ट। और अगर वो उससे अवे हो जाए मल्टीपल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ई इफेक्ट। जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ पे एल्केन ली, ठीक है, आपने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल डालना है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे जस्ट आपने 2 चीज़ें याद करनी है। इलेक्ट्रोफाइल है ये, ठीक है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेगा, यानी इसके पास ऑलरेडी कमी है, डबल बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करा, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। आप यहाँ H पॉजिटिव आयन डाल सकते थे, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये है हमारा प्लस ई इफेक्ट, जिसमें हमारा क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। दूसरी बात करते हैं माइनस ई इफेक्ट की। माइनस ई इफेक्ट के लिए आपने क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल लेना है। आप यहाँ कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले सकते हो। ये न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये अटैक करेगा आपकी बार, ठीक है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियर, और ये आ गया ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये है हमारा माइनस ई इफेक्ट, यानी माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है एज अ अटैकिंग रिएजेंट, तो आपका प्लस ई इफेक्ट होगा, ठीक है, बिकॉज इसमें जो इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन है, वो ट्रांसफर हो जाएंगे एटम को ही, मल्टीपल बॉन्ड के। बट इस केस में क्या होंगे, उससे अवे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, माइनस ई इफेक्ट, प्लस सी एंड माइनस ई इफेक्ट। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो अब तक हमने 4 इफेक्ट डिस्कस कर लिए, जो हमारे 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट थे। फर्स्ट रेजोनेंस, सेकंड इंडक्टिव, थर्ड हमारा था हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, एंड फोर्थ हमारा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों एक साथ आ जाए, ऑपरेट करें, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। बात करें इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की, दोनों जो इफेक्ट हैं अगर वो एक साथ वर्क करते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। इन चारों में से जो रेजोनेंस था और इंडक्टिव था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोथ आर परमानेंट इफेक्ट, वो ऐसा रहते हैं मॉलिक्यूल में। और हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये हमारे टेम्परेरी इफेक्ट है, बिकॉज इसमें तो अटैकिंग रिएजेंट आएगा, तब हमारे पास ये रिएक्शन होगी और तब ये इफेक्ट जनरेट होगा। पर इंडक्टिव ये क्या है, हमारा परमानेंट इफेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर हमने बेसिक डिस्कस किया, जिसमें हमने अपने चारों तरह के जो इफेक्ट है उन्हें डिस्कस किया। ओके, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।